दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया का सबसे शरारती बच्चा शिनचैन हमेशा से 5 साल का ही क्यों है? क्यों वो कभी बड़ा नहीं होता? और क्या आपने कभी गौर किया है कि इस शो का नाम क्रायोन शिनचैन ही क्यों रखा गया? हम सब ने बचपन में इसकी शरारतों पर खूब ठहाके लगाए हैं, लेकिन आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उसने पूरे जापान को रुला दिया। क्या शिनचैन वाकई में एक असली बच्चा था और क्या उसकी मौत एक दर्दनाक हादसे में हुई थी? चलिए जानते हैं। अगर आप भी शिनचैन के फैन हैं तो आज की वीडियो बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि आज इस हंसी के पीछे का एक ऐसा सच सामने आएगा जो आपने पहले कभी नहीं सुना हो। बात शुरू होती है साल 1985 में। जापान के एक बहुत ही साधारण से घर में एक नन्हे से लड़के का जन्म होता है। उसके पापा का नाम था हिरोशी नोहारा और मम्मी का नाम मिसाई नोहारा। उन्होंने अपने लाडले का नाम रखा शिनोसुके नोहारा, लेकिन प्यार से सब उसे शिनचैन ही कहते थे। शिनचैन बिल्कुल वैसे ही था जैसे हम कार्टून में देखते हैं, बेहद शरारती और अपनी मम्मा को हर बात पर तंग करने वाला। उसका एक ही मकसद था, सबको हंसाना और हर पल को जीना। वक्त गुजरा और साल आया 1990। शिनचैन अब 5 साल का हो गया था। उसके घर में एक नई खुशी आई। उसकी छोटी बहन हिमावारी अभी कुछ ही दिन की थी और शिनचैन अपनी छोटी बहन से बहुत प्यार करता था। पूरा नोहारा परिवार एक खुशहाल जिंदगी जी रहा था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन सब कुछ नॉर्मल था। शिनचैन अपने खिलौनों से खेल रहा था और शीरू अपने डॉग हाउस में आराम कर रहा था। मिसाई ने देखा कि शिनचैन ने सारा सामान बखेर रखा है। मिसाई ने उसे डांटा और कहा, शिनचैन ये सब साफ करो। शिनचैन ने मासूमियत से कहा, मम्मी अगर आप मुझे चोको चिप्स और एक एक्शन कैमन का टॉय दिलाओगी तो मैं सब साफ कर दूंगा। मिसाई को याद आया कि आज तो सुपरमार्केट में बड़ी सेल लगी होगी। उसने सोचा कि इसी बहाने बच्चे थोड़ा बाहर भी घूम लेंगे और बाहर का सामान भी ले आएंगे। मिसाई शिनचैन और नन्ही हिमावारी को लेकर सुपरमार्केट पहुंच जाती है। वहाँ बहुत भीड़ थी। मिसाई सामान लेने में बिजी हो गई। शिनचैन भी वहीं पास में एक्शन कैमन देख रहा था, लेकिन तभी हिमावारी की नजर एक चमकती हुई चीज पर पड़ती है। वो अपनी बेबी कार से उतरी और उसे देखने के लिए सुपरमार्केट से बाहर निकल गई। जब शिनचैन ने देखा कि हिमावारी की कार खाली है, उसकी जान निकली। वो चिल्लाता हुआ बाहर भागा। रोड पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा था। हिमावारी रोड क्रॉस करने की कोशिश कर रही थी और सामने से एक तेज रफ्तार कार आ रही थी। उस कार का ड्राइवर नशे में था। शिनचैन ने अपनी बहन को बचाने के लिए रोड पर छलांग लगा दी। उसने हिमावारी को तो पकड़ लिया, लेकिन वो कार इतनी तेजी में कि ड्राइवर ब्रेक नहीं मार पाया। एक जोरदार टक्कर हुई और पूरा रोड सुन्न हो गया। जब मिसाई बाहर आई और उसने भीड़ देखी तो उसका दिल बैठ गया। भीड़ सड़क पर उसके दोनों बच्चे खून में लथपथ पड़े थे। वो कार वाला बदमाश तो भाग गया, लेकिन मिसाई की दुनिया वहीं खत्म हो गई। मिसाई इस हादसे से कभी बाहर नहीं निकल पाई। वो गहरे सदमे में चली गई। वो दिन भर अपने पुराने क्रायोन्स उठाती और एक डायरी में उनकी तस्वीरें बनाती। वो उन तस्वीरों में वो सब ढूंढती जो वो असलियत में नहीं कर पाई। वो बनाती कि कैसे शिनचैन और हिमावारी साथ में एक साथ खेल रहे हैं, कैसे वो स्कूल जा रहे हैं। मिसाई की उन क्रायोन स्केचेस की वजह से ही इस शो का नाम पड़ा क्रायोन शिनचैन। उन पन्नों पर शिनचैन आज भी जिंदा था और वो हमेशा से 5 साल का ही रहा, क्योंकि मिसाई की यादों में उसका बेटा कभी बड़ा ही नहीं हो पाया। कुछ साल बीत गए। मिसाई की ये दर्दनाक कहानी पूरे जापान में किस्सा बन गई। जब योशितो योसुई, जो बड़ा मांगा आर्टिस्ट था, उन्होंने ये कहानी सुनी तो उनकी आंखें भर आई। उन्होंने तय किया कि वो शिनचैन और हिमावारी की इन शरारतों को पूरी दुनिया को दिखाएंगे। वो चाहते थे कि शिनचैन को लोग उसकी मौत से नहीं बल्कि उसकी हंसी और शरारतों से याद हो। 1992 में शिनचैन का पहला एपिसोड एयर हुआ और देखते ही देखते ये पूरे जापान का फेवरेट शो बन गया। आज शिनचैन 45 से भी ज्यादा देशों में देखा जाता है। योशितो योसुई ने इसमें शिनचैन के दोस्तों को ऐड किया, जैसे कजामा, नानी और मसाओ, ताकि शिनचैन की दुनिया और भी खूबसूरत हो। दोस्तों, चाहे ये कहानी किस्सा हो या सच, लेकिन ये हमें एक बहुत बड़ी सीख देती है। हम अक्सर अपने पेरेंट्स की बातों से चिढ़ते हैं, उन्हें इग्नोर करते हैं, पर याद रखिए उनके लिए हम उनकी पूरी दुनिया है। अगर आपको लगा इस वीडियो को लाइक जरूर देना और कमेंट में आई लव यू शिनचैन लिखना मत भूलना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही इमोशनल और अमेजिंग वीडियो लाता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।